फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर लर्न में। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आप सभी को क्लास 2 सब्जेक्ट फिजिक्स के चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का एनसीईआरटी सॉल्यूशन बताने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आज मैं इस वीडियो में आप सभी को टोटल एनसीईआरटी क्वेश्चन बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे टोटल क्वेश्चन की संख्या है जो कि 37 है। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन है जो कि सही से प्राप्त हो सके। और जिन लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दे ताकि मैं आगे कोई भी चैप्टर का वीडियो अपडेट करूँ तो वो सभी अपडेट्स आप सभी को प्राप्त हो सके। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करती हूँ। बाकी जो भी सब्जेक्ट के आप लोगों को क्वेश्चन चाहिए वो सभी क्वेश्चन है जो कि हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आप जाकर के वहाँ प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, सभी का सॉल्यूशन है जो कि अवेलेबल है हमारे चैनल्स पे। सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन आप सभी को बताया गया है। तो यहाँ पे चलिए मैं चैप्टर 2 शुरू करती हूँ। क्वेश्चन दे रहा है, 2 चार्जेस 5 × 10⁻⁻8 कूलम and -3 × 10⁻⁻8 कूलम are located 16 cm apart. At what point on this line joining the two charges in the active potential 0? Take the potential at infinity to be 0. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कहता है 2 चार्जेज है। पहला चार्ज है जो कि 5 × 10⁻⁻8 कूलम का है और दूसरा चार्ज है जो कि -3 × 10⁻⁻8 कूलम है। ये लॉकेट है जो कि 16 सेंटीमीटर अपार्ट है। तो यहाँ पे कहता है एट पॉइंट यस, तो ये पॉइंट यस है ऑन द लाइन ज्वाइनिंग 2 चार्जेस, ये 2 चार्जेस को है जो कि ज्वाइन करता है इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0। यहाँ पे टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी भी 0। तो यहाँ पे कह रहा है कि टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी 0। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन होगा। देयर आर 2 चार्जेस Q1 एंड Q2। Q1 का चार्ज दिया गया है 5 × 10⁻⁻8 कूलम एंड Q2 का चार्ज दिया गया है -3 × 10⁻⁻8 कूलम। अब दोनों का डिस्टेंस है जो कि चार्जेस का वो 16 सेंटीमीटर है, यानी कि डायमीटर है जो कि 16 सेंटीमीटर दिया गया है। यहाँ पे सबसे पहले सेंटीमीटर को आपको कन्वर्ट करना है मीटर में। जैसे ही आप मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो यहाँ पे 0.16 मीटर हो जाएगा। अब कह रहा है कंसिडर करना है पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग 2 चार्जेस एज शोन इन द गिवन फिगर। तो यहाँ पे देखिए आप सभी को दिया गया है Q1 से लेकर के Q2 तक। अब Q1 से Q2 तक ले इसका जो डायमीटर है वो है 16 सेंटीमीटर, जिसे कि हम मीटर में कन्वर्ट किए तो हो गया 0.16 मीटर। अब इसे रेडियस में कन्वर्ट करेंगे तो 0.16/2 करेंगे। तो यहाँ पे देखिए R इक्वल टू हो गया डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम चार्ज Q1। लेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V हो गया एट पॉइंट P V0। पोटेंशियल एट पॉइंट P इज द सम ऑफ पोटेंशियल काउज्ड बाय चार्जेस Q1 एंड Q2। तो यहाँ पे देखिए V के लिए यहाँ पे हमारा फॉर्मूला जो है Q1/4πε0R प्लस Q2 के लिए है Q2 डायमीटर माइनस रेडियस हो गया। ये हमारा इक्वेशन 1 बना। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए ε0 है जो कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है और 4 V इक्वल टू 0। यहाँ पे V इक्वल टू 0 लिए इक्वेशन 1 रिड्यूसेस टू। तो यहाँ पे 0 इक्वल टू हो गया Q1/4πε0R प्लस Q2/4πε0 d माइनस R। यहाँ पे Q1/4πε0R इक्वल टू यहाँ पे हो गया Q2/4πε0 d माइनस R। इसे तो यहाँ पे देखिए दोनों इक्वेशन को सॉल्व किए। तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो हमारा सॉल्यूशन यहाँ पे आया Q1/R इक्वल टू -Q2/d माइनस। अब यहाँ पे Q1 का वैल्यू है जो कि 5 × 10⁻⁸ दिया गया है और 4πε0 R का वैल्यू यहाँ पे देखिए ये दोनों का वैल्यू को पुट किए तो यहाँ पे 5 × 10⁻⁸/R हो गया इक्वल टू -3 × 10⁻⁸/0.16 -R हो गया। अब यहाँ पे दोनों को सॉल्व किए तो 0.16/R इक्वल टू 8/5 हो गया। यहाँ से हमारा रेडियस है जो कि 0.1 मीटर निकल के आया, जिसे मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट की हूँ। यहाँ पे 10 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ से हमें पता चला कि द पोटेंशियल इज 0 एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज बिटवीन द चार्जेस। सपोज point P is outside the system of 2 charges at distance S from the negative charge when potential is 0 as shown in the following figure। following figure में हमें फिगर में यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे for this arrangement, यदि इस अरेंजमेंट के लिए हम करते हैं तो पोटेंशियल इज गिवन बाय दिया गया है V इक्वल टू Q1/4πε0S प्लस Q2/4πε0S माइनस D। ये हमारे यहाँ से इक्वेशन सेकंड बना, जहाँ पे की प्रिमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, ε0 है जो कि प्रिमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। यहाँ पे V के लिए 0 लिए है। इक्वेशन सेकंड रिड्यूसेस करता है तो यहाँ पे हमारे Q1/4πε0S हो गया इक्वल टू Q2/4πε0S माइनस D हो गया, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस के लिए कर रहे हैं। वहाँ पे हम तो यहाँ देखिए इसे सॉल्व किए तो यहाँ पे आ गया Q1/S इक्वल टू -Q2/S माइनस D। अब इसे हम इसका वैल्यू को पुट किए तो यहाँ पे 5 × 10⁻⁸/S इक्वल टू -3 × 10⁻⁸/S माइनस 0.16 हो गया। इसे सॉल्व करने के बाद यहाँ पे देखिए हमारा सॉल्यूशन जो निकल के आया 0.16
s इक्वल टू 2/5। तो यहाँ से देखिए 2s इक्वल टू हो गया 0.16 इंटू 5। यहाँ से सॉल्व किए तो s इक्वल टू हमारा जो निकल के आया 0.4 मीटर, यानी कि सेंटीमीटर में से कन्वर्ट किया तो 40 सेंटीमीटर हमारा आंसर आया। तो यहाँ से हमें पता चला कि पोटेंशियल इज जीरो एट डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड द सिस्टम ऑफ चार्ज। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द ए रेगुलर हेक्सागोन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज 5 माइक्रोन ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागोन। तो यहाँ पे कहता है कि एक रेगुलर हेक्सागोन है जिसका कि साढ़े 10 सेंटीमीटर है उसका चार्ज का, जो कि 5 माइक्रोन कूलम है प्रत्येक वर्टिसेस का। यहाँ पे 6 वर्टिसेस हेक्सागोनल में है, जो कि 6 वर्टिसेस होते हैं। 6 वर्टिसेस का जो यहाँ पे चार्ज है वो 5 माइक्रोन कूलम है। तो यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि हेक्सागोनल का सेंटर का जो पोटेंशियल है वो कितना होगा। तो सॉल्यूशन हो गया द गिवन फिगर शोस 6 इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस क्यू एट द वर्टिसेस ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। यहाँ पे देखिए ये फिगर हो गया हमारा हेक्सागोन का। यहाँ पे देखिए दिया गया है ABCDEF सब पे है जो कि पॉजिटिव चार्जेस है। तो हमें निकालना है ये जो पोटेंशियल है इसका पोटेंशियल निकालना है। तो यहाँ पे चार्ज है Q इक्वल टू 5 माइक्रोन कूलम, यानी कि 5 माइक्रोन कूलम इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम हो गया। साइड ऑफ हेक्सागोनल दिया गया है I इक्वल टू AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DE इक्वल टू EF इक्वल टू FA इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सारा जो है इक्वल है 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे इस वर्टिस सेंटर से जो प्रत्येक वर्टिसेस का डिस्टेंस है वो D इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। डिस्टेंस पोटेंशियल एट पॉइंट O है इक्वल टू पॉइंट O है। यहाँ पे V इक्वल टू हो गया 6 इंटू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D, जबकि यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है जो कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। तो यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला लगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए V के लिए यहाँ पे वैल्यू को पुट किए, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद 6 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -6 बाई 0.1 हो गया। इसे सॉल्व करने के बाद हमारा सॉल्यूशन जो आएगा वो 2.7 इंटू 10 टू द पावर 6। देयरफॉर यहाँ पे पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ हेक्सागोनल है जो कि 2.7 इंटू 10 टू द पावर -6। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 करता है 2 चार्जेज है जिसका 2 चार्जेज है जिसका कि पहला चार्ज है जो कि 2 माइक्रोन कूलम है एंड दूसरा है जो कि -2 माइक्रोन कूलम है। ये प्लेस है एक पॉइंट A एंड B पे जो कि 6 सेंटीमीटर अपार्ट है। पहला क्वेश्चन आपको करना है कि आइडेंटिफाई करना है इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम। सिस्टम का जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसको आइडेंटिफाई करना है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो प्रत्येक पॉइंट है सरफेस का उसका डायरेक्शन को है जो कि शो करना है। प्रत्येक पॉइंट का जो सरफेस है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन है पहला का जो सिचुएशन इज रिप्रेजेंटेड इन द फिगर दिया गया है। जैसा कि 2 चार्जेज है दो चार्जेज है। पहला चार्ज है 2 माइक्रोन कूलम एंड -2 माइक्रोन कूलम। दूसरा चार्ज है ये जो है 8 सेंटीमीटर के अपार्ट पे है। ये दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस है जो कि प्लेन ऑन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एट एवरी पॉइंट। वन ऑफ सच प्लेन इज नॉर्मल टू द लाइन है AB एंड द प्लेन है जो कि लोकेट है मिड पॉइंट ऑफ लाइन AB के, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। B कहता है डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि एवरी पॉइंट ऑफ दिस सरफेस इज नॉर्मल है टू द प्लेन से इन द डायरेक्शन ऑफ AB के डायरेक्शन में। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है a spherical conductor of radius 12 cm has a charge of 1.6 into 10 to the power -7 coulomb distributed uniformly on its surface. What is the electric field? तो फ्रेंड्स यहाँ पे कहता है कि एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका की रेडियस 12 सेंटीमीटर है, जिसका चार्ज दिया गया है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम। ये डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली है जो कि ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ऑन इट्स सरफेस में। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। सबसे पहले आपको निकालना है स्फीयर के इनसाइड का, उसके बाद निकालना जस्ट आउटसाइड द स्फीयर। तीसरा आपको निकालना है एट पॉइंट 80 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। तो सबसे पहले रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ कंडक्टर का दिया गया है R इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। जैसे मैं मीटर में कन्वर्ट की तो 0.12 सेंटीमीटर हो गया, 0.12 मीटर हो गया। चार्ज है जो कि यूनिफॉर्मली ये डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द कंडक्टर, जिसका की आपको दिया गया है Q इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम्ब। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड है स्फेरिकल कंडक्टर है जो कि 0 है। दिस इज बिकॉज नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर है जो कि 0 है। अभी नंबर का आंसर कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड E है जो कि जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर है इज गिवन बाय द रिलेशन E इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर हो गया।
वेयर यहाँ पे इप्सिलॉन नॉट है जो कि प्रिमिटिविटी फ्री स्पेस है, इसका फॉर्मूला पुट किए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू यहाँ पे देखिए 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो गया। उसके बाद यहाँ पे ई का फॉर्मूला को पुट किए 1.6 × 10⁻⁷ × 9 × 10⁻⁹/0.12 का होल स्क्वायर हो गया। इसे सॉल्व करने के बाद जो हमारा सॉल्यूशन निकल के आया वो 10⁵ न्यूटन पर कूलम आया। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द स्फीयर इज 10⁵ न्यूटन पर कूलम। अब डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर डी इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, यानी कि इसे जब कन्वर्ट किए मीटर में तो 0.18 मीटर हो गया। E1 दिया गया है Q, E1 का फॉर्मूला हो गया Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट D2। यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू पुट करने के बाद 9 × 10⁹ × 1.6 × 10⁻⁷/80 × 10⁻⁻2 के होल स्क्वायर हो गया। इसे सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आया वो 4.4 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम आया। देयरफॉर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 80 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर का स्फीयर था वो 4.4 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज ए कैपेसिटेंस ऑफ 8 pf। 1 pf इक्वल टू होता है 10⁻⁻12 f। व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज रिड्यूस्ड बाय हाफ एंड द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विथ ए सबस्टेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कहता है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जो कि एयर के बिटवीन में है और इसका प्लेट का जो कैपेसिटेंस है वो 8 pf है। 8 pf यानी कि 1 pf इक्वल टू 10⁻⁻12 f होता है। 8 pf दिया गया है यहाँ पे, जिसका स्पेस बिटवीन है जो कि भरा हुआ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से है। इसका सॉल्यूशन कैपेसिटेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर है जो कि C इक्वल टू 8 pf हो गया। अब इनिशियली यहाँ पे डिस्टेंस जो है बिटवीन पैरेलल प्लेट वाज d, पैरेलल प्लेट वाज d एंड इट इज फिल्ड विथ एयर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर K इक्वल टू 1 हो गया। कैपेसिटेंस यानी C इज गिवन बाय द फॉर्मूला आपको दिया गया है ऑलरेडी, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D हो गया। यहाँ पे इक्वेशन हमारा फर्स्ट निकल के आया। अब यहाँ पे एरिया ऑफ ईच प्लेट कह रहा है। एरिया ऑफ ईच A इक्वल टू हो गया एरिया ऑफ ईच प्लेट। एप्सिलॉन नॉट है जो कि परमिटिविटी फ्री स्पेस है। इफ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज रिड्यूस्ड टू हाफ तो देन न्यू डिस्टेंस है जो कि D डैश इक्वल टू D/2 हो गया। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो सबस्टेंस है वो फिल्ड विथ प्लेट्स है बिटवीन द प्लेट्स में K डैश इक्वल टू 6 हो गया। और यहाँ पे हमारा C के लिए जो निकल के आएगा कैपेसिटेंस के लिए जो फॉर्मूला होगा वो K डैश एप्सिलॉन नॉट A/D होगा इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे तो 6 एप्सिलॉन नॉट A/D/2 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा इक्वेशन है जो कि सेकेंड निकल के आया। पहला हमारा इक्वेशन जो निकल के आया था वो था एप्सिलॉन नॉट A/D। दूसरा हमारा इक्वेशन जो निकल के आया वो 6 एप्सिलॉन नॉट A/D/2 निकल के आया। अब यहाँ पे टेकिंग रेशियो लेना है दोनों इक्वेशन में, तो यहाँ पे हमारा C डैश इक्वल टू निकल के आएगा जो कि 2 × 6C। तो यहाँ पे 2 × 6C यानी कि C डैश इक्वल टू 12C हो गया। यहाँ पे 12C का यहाँ पे वैल्यू जो है कैपेसिटेंस का हमारा वैल्यू है जो कि 8 दिया गया है, तो 12 × 8 इक्वल टू 96 pf आ गया। देयरफॉर कैपेसिटेंस बिटवीन द प्लेट इज 96 pf। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन में बताया जा रहा था कि 1 pf इक्वल टू 10⁻⁻12 f होता है। तो यहाँ पे 8 pf का पूछ रहा था आंसर। 8 pf इक्वल टू यहाँ पे देखिए आ गया आंसर। यहाँ पे कैपेसिटेंस बिटवीन द प्लेट हो गया जो कि 96 pf। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 pf आर कनेक्टेड इन सीरीज। कैपेसिटेंस का है जो कि 3 कैपेसिटर्स है, प्रत्येक का जो है यहाँ पे 9 pf है, ये कनेक्टेड है जो कि सीरीज में कनेक्टेड है। अब यहाँ पे निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। हमारे कैपेसिटेंस का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या होगा टोटल। दूसरा क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए 120 वोल्ट सप्लाई। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कैपेसिटेंस ऑफ ईच ऑफ द 3 कैपेसिटर्स इज गिवन बाय C इक्वल टू 9 pf। देन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C डैश ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर इज गिवन बाय द रिलेशन दिया गया है जहाँ जैसे कि यहाँ तो यहाँ पे 1/C डैश इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C ले लेंगे। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और ये सीरीज में, सीरीज का फॉर्मूला आप ऑलरेडी जानते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। तो यहाँ पे 1/C डैश इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C हो गया। अब यहाँ पे हमारे
सारा का जो कैपेसिटेंस दिया गया है वो 9pf दिया गया है। 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9। यहाँ पे सॉल्यूशन जो निकल के आया 3/9। तो यहाँ पे देखिए हमारा सॉल्यूशन है जो कि 1/3 निकल के 1/3 निकल के आया। जब इसे 1/c डैश को मैं कन्वर्ट करूंगी c डैश में, तो यहाँ पे हमारा जो है 3 माइक्रोन एफ आएगा। देयरफॉर यहाँ पे टोटल कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन है जो कि 3 माइक्रोन एफ हो गया। और सप्लाई वोल्टेज भी इक्वल टू 100 वोल्ट दिया गया है। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V डैश अक्रॉस इच कैपेसिटर है जो कि इक्वल है टू 1/3 टू सप्लाई वोल्टेज। तो यहाँ पे V डैश इक्वल टू V/3 इक्वल टू 120/3 इक्वल टू 14 वोल्ट हो गया। फिर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ईच अक्रॉस ईच कैपेसिटर है जो कि 40 वोल्ट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 2pf, 3pf and 4pf are connected in parallel. What is the capacitance of the combination? Determine the charges of each capacitance if the combination is connected to a 100 volt supply. तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये क्वेश्चन है जो कि आप लोग एग्जाम में हमेशा पूछे ही जाते हैं, हर 1-2 साल में है जो कि इससे रिपीट किया जाता है। तो ये क्वेश्चन है जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए 3 कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस दिया गया है। पहला जो है 2pf है, दूसरा है जो कि 3pf है, तीसरा है जो कि 4pf है। ये जो है पैरेलल में कनेक्टेड है। तो यहाँ पे आप सभी को कैपेसिटेंस का जो कॉम्बिनेशन है वो निकालना है टोटल। और डिटरमाइन चार्ज ऑफ ईच कैपेसिटेंस इफ द कॉम्बिनेशन है जो कि कनेक्टेड है 100 वोल्ट सप्लाई से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैपेसिटेंस ऑफ द गिवन कैपेसिटर्स आर C1 इक्वल टू 2pf, C2 इक्वल टू 3pf एंड C3 इक्वल टू 4pf दिया गया है। फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की बात की जाए तो यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटर C डैश है जो कि गिवन बाय अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक सम यू नो फ्रेंड्स C डैश इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 इक्वल टू हो गया यहाँ पे 2 प्लस 3 प्लस 4 इक्वल टू 9pf। देयरफॉर यहाँ पे कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 9pf दिया गया है। तो यहाँ पे पहला जो है कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन हो गया 9pf। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज भी इक्वल टू 100 वोल्ट ऑलरेडी आप सभी को दिया गया है क्वेश्चन में। उसके बाद यहाँ पे वोल्टेज थ्रू द 3 कैपेसिटर्स इज सेम भी इक्वल टू 100 वोल्ट। चार्जेस ऑन ए कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C एंड पोटेंशियल डिफरेंस V इज गिवन बाय द रिलेशन Q इक्वल टू VC। यहाँ पे इक्वेशन हमारा 1 बना। और C इक्वल टू 2pf के लिए यहाँ पे चार्ज है जो कि VC इक्वल टू 100 इक्वल टू 2 इक्वल टू 200 PC हो गया। PC को जब मैं कन्वर्ट की यहाँ पे कूलम में, तो यहाँ पे 2 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम आ गया। फिर यहाँ पे 4C इक्वल टू 3pf के लिए लिए तो VC इक्वल टू 100 इंटू 3 हो गया। यहाँ पे 300 PC हो गया। जब इसे मैं कन्वर्ट की कूलम में तो 3 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम आ गया। इसी तरह से यहाँ पे C इक्वल टू 4pf के लिए तो यहाँ पे चार्ज है जो कि VC चार्ज इक्वल टू VC इक्वल टू यहाँ पे 100 इंटू 4 इक्वल टू 200 PC हो गया इक्वल टू 4 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम यहाँ भी निकल के आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स ईच प्लेट हैज एन एरिया ऑफ 6 इंटू 10 टू द पावर -3 meter square and the distance between the plates is 3 mm. Calculate the capacitance of the capacitor if this capacitor is connected to a 100 volt supply. What is the charge on each plate of the capacitor? तो यहाँ पे है जो कि पैरेलल प्लेट है कैपेसिटर जो कि एयर से ये बिटवीन में प्लेट्स में भरा हुआ है। प्रत्येक प्लेट का यहाँ पे एरिया है जो कि 6 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर स्क्वायर दिया गया है और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट है जो कि 3 mm है। अब कैलकुलेट करना है कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। जबकि यदि यहाँ पे कैपेसिटर से है जो कि कनेक्टेड है 100 वोल्ट सप्लाई से, तो व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एरिया ऑफ ईच प्लेट ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स का हो जाएगा A इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट हो गया D इक्वल टू 3 mm इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर -3 m। सप्लाई वोल्टेज इक्वल टू हो गया यहाँ पे V इक्वल टू 100 वोल्ट। अब कैपेसिटेंस C ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज गिवन दिया गया है C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स एप्सिलॉन नॉट है जो कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हो गया। तो यहाँ पे देखिए 8 इक्वल टू 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे देखिए C के लिए फॉर्मूला लगाई 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर -3/3 इंटू 10 टू द पावर -3 हो गया। तो यहाँ पे देखिए इसे सॉल्व करने के बाद हमारा जो सॉल्यूशन निकल के आया 17.71 pf निकल के आया। Potential V is related with the charge Q is the capacitance C as V equal to Q/C हो गया। अब यहाँ पे Q/C Q के लिए निकालेंगे तो Q इक्वल टू VC हो गया। VC के लिए हम देखिए वैल्यू आप सभी को दिया गया है 100 इंटू 17.71 इंटू 10 टू द पावर -12। यहाँ पे से हमारे Q जो निकल के आया वो 1.771 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम आया।
Therefore, capacitance of capacitor is 17.71 pf and charge on each plate है जो कि 1.771 into 10⁻⁹ कूलम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आज मैं इस वीडियो में आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक ले सॉल्व कर पाई हूँ। बाकी जो भी बचे हुए क्वेश्चन है अभी क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 37 तक ले बचे हुए वो सभी पे है जो कि मैं सेकंड पार्ट में कवर करूंगी। यदि सेकंड पार्ट में नहीं होगा तो मैं इसका थर्ड पार्ट भी है जो कि मैं बना दूंगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं टोटल 8 क्वेश्चन बताई हूँ। सारे क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इजी थे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को यहाँ पे सारा क्वेश्चन है जो कि सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन है जो समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट कीजिए, आप सभी को पूरी डिटेल्स में यहाँ पे बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, फिर से फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी किए, चैनल को सब्सक्राइब करना नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि आगे आने वाले कोई भी चैप्टर्स का वीडियो है वो सभी अपडेट्स आप सभी को प्राप्त हो सके। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।